जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनडी सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका टॉपिक जो चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल से संबंधित आज क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन है, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय हैं। श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय हैं। विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय हैं। किसके पास गायों की तुलना में मुर्गियों का अनुपात ज्यादा है? ऑप्शन 1 में श्याम, ऑप्शन 2 में प्रीतम, ऑप्शन 3 में विनय और ऑप्शन 4 में राम। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन की भाषा से आपको ये समझना है कि प्रश्न में भाषा में किससे अनुपात इसने पूछा है। इसने गायों की तुलना मुर्गियों से की है। तो यदि इसने गायों की तुलना मुर्गियों से की है तो मुर्गी हमारा प्रथम पद होगा और गाय द्वितीय पद होगा। अर्थात मुर्गियां हम ऊपर रखेंगे और गाय नीचे। जैसे देखें यहां पर मुर्गियां बटे गाय। इसमें करना क्या, आपको पहले राम लेते हैं, उसके बाद फिर श्याम, उसके बाद प्रीतम। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका दिया गया है ऐसे ऐसे ही हमको लेना है। फिर विनय। अब देखिए, राम के पास 12 मुर्गियों की तुलना में 5 गाय हैं। श्याम के पास 18 मुर्गियों की तुलना में 9 गाय हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय। विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय। अब इनका आपको मान निकालना है। कैसे? 5 से आप 12 को भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इसका मान ये आ गया 9 दूनी 18, 2.0। ये आ गया 0.5 और ये आ गया आपका 1.428। अब देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मान ज़्यादा आया है, उसी का अनुपात ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखिए, चूंकि सबसे ज़्यादा किसका आया? राम का। चूंकि राम का मान ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। अतः राम के पास गायों की तुलना में मुर्गियों का अनुपात ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बताइए जरा, आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया राम। कौन सा? ऑप्शन डी। एक बार और देखिए, एक बार और आपको समझा देते हैं क्या दिया गया है। राम के पास, ऊपर हमने मुर्गियों को लिया प्रथम पद, द्वितीय पद हमने गाय लिया। राम के पास 12 मुर्गियां 5 गायें। श्याम के पास 18 मुर्गियां 9 गायें। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां 8 गायें। विनय के पास 10 मुर्गियां 7 गायें। ऊपर नीचे रखा और इसको हमने सोल्व कर लिया। ये 2.4, ये 2, ये 0.5, ये 1.428। अब चूंकि मान सबसे ज्यादा राम का है, अतः राम का ही गायों की तुलना में मुर्गियों का अनुपात ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 8/11, 4/5, 1/2 और 1/11।
ऑप्शन ए में दिया गया है 4/5, ऑप्शन बी में 8/11, ऑप्शन सी में 1/11, ऑप्शन डी में 1/2। अब आपको करना क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया था, लास्ट प्रश्न में आपने किया था, उसमें इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। देखिए यहां पर कैसे, 8/11 इसको हल कीजिए तो क्या आएगा 0.7। 4/5 इसको हल कीजिए, यह आएगा 0.8। 1/2 इसको हल कीजिए 0.5। 1/11 इसको हल कीजिए 0.09 या 0.09। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बड़ा मान किसका है, अतः उपरोक्त से क्या हुआ, उपरोक्त से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है उपरोक्त से, कि 4/5 का मान ज्यादा है। जिसका मान ज्यादा होगा वही अनुपात बड़ा होगा। आपका आंसर क्या आया, बताइए जरा, आपका आंसर क्या आया, 4/5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। इसमें भी आपको सबसे बड़ा अनुपात निकालना है कौन सा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी आपको पहले प्रश्नों की तरह ही करना है। क्या करना है, देखिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, 7/4, 8/3, 2/3, 1/5। अब देखिए इसमें अब से पहले क्या किया था, उसने मान पूछा हुआ था कौन सा अनुपात बड़ा है, लेकिन इसमें मान नहीं दिया गया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम बराबर 60 लेने पर, हर का एलसीएम कितना आया 60, तो 60 से गुना करेंगे। कैसे, 7/4 गुना 60, 8/3 गुना 60, या कुछ और आएगा, 2/3 गुना 60 और 1/5 गुना 60, अर्थात हमने 60 से सभी में गुना कर दी। ये कितना आया, 4 से जब इसको करेंगे 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, ये आया आपका 105। 3 से जब इसको करेंगे 20, 20 अट्ठे 160। 3 से जब इसको करेंगे 20, 20 दूनी 40। 5 से जब इसको करेंगे 12। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 105 है, 160 है, 40 है या 12 है। तो सबसे बड़ा है आपका 60, 160। 160 में क्या है, 8/3, अर्थात सबसे बड़ा जो अनुपात है वो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 8/3। कुछ आपको ये बात समझ में आ रही है, एक बार हम और आपको बता देते हैं। जो अनुपात उसने दिया है उसको हम बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। भिन्न के रूप में लिखने के बाद हमने हर का एलसीएम लिया। हर का एलसीएम कितना आया, हर का एलसीएम 60 आया। उसके बाद हमने 60 से चारों अनुपातों में गुना कर दी और सिंप्लीफिकेशन करके उनका मान निकाल लिया। अब जिसका जो मान बड़ा आया वही अनुपात बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 4 भिन्न धनात्मक संख्याएं ए, बी, सी और डी दिए गए क्रम में समानुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, अर्थात संतुष्ट नहीं करता है। विकल्प ए में दिया गया है बी, ए, डी और सी समानुपात में होंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है सी, डी, बी, ए समानुपात में होंगे। सी में दिया गया है डी, सी, बी, ए समानुपात में होंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है ए, सी, बी, डी समानुपात में होंगे। अब चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम उसी को लिखते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये चीज दी गई है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? या ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ऐसे लिख सकते हैं। या सी को और बी को इंटरचेंज कर दीजिए आप, ए बटे सी बराबर बी बटे डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक तीसरी प्रकार से और लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी। ये कौन सा नियम है? ये नियम है जो आपको शुरुआत में बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से? अभी इसमें देखिए ए और डी, और आंतरिक कौन से हैं? बी और सी। अब इससे हमने क्या निकाला? अब कौन सा होगा? बी और सी एक तरफ, ए और डी एक तरफ। इसमें पहले ऑप्शन में लीजिए आप, पहले ऑप्शन में आंतरिक पद ये दोनों हो गए, अर्थात ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, ये सत्य है। सेकंड में लीजिए सी ए बाहर हो गए और डी बी आंतरिक हो गए, तो क्या ये सही होंगे? डीबी की गुना कहीं आ रही है? नहीं जी, डीबी की गुना नहीं आ रही। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऑप्शन सी देखिए, डी और ए की गुना, बी और सी की गुना, ये भी सत्य है। ऑप्शन 4 देखिए, ए डी की गुना, बी और सी की गुना, ये भी सत्य है। तो निम्न में सही नहीं है, तो आपका बी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके अनुसार आपका जो बनेगा वो बनेगा ए सी बराबर डी बी, जो कि प्रश्न के अनुसार गलत है। आपके समझ में आया हमने क्या समझाया? जो रूल हमने कल आपको बताया था, ये उसी का क्वेश्चन है, और ये आपका सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? सीपीओ में। नेक्स्ट, 28% को अनुपात के रूप में परिवर्तित करें। ऑप्शन 1 में दिया गया है, ए में 25/7, ऑप्शन बी में 7/25, ऑप्शन सी में 7/18, ऑप्शन डी में 18/7। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यदि किसी संख्या में प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत को हटाकर उस संख्या को 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब संख्या क्या है हमारी? 28%, तो ये हो जाएगा 28/100। अब 28/100 को आप क्या करेंगे? इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 सते 28 और 25 चौका 100, अर्थात 7/25 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा? 7/25 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बताया गया है, क्या दिया गया है, उसको देखते हैं। 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है, तो x का मान ज्ञात आपको करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 64, ऑप्शन बी में दिया गया है 75, ऑप्शन सी में दिया गया है 56, ऑप्शन डी में दिया गया है 48। अब हमने आपको मिश्रित अनुपात का नियम बताया था, तब मिश्रित अनुपात के नियम अनुसार, वो नियम क्या बताया था आपको? जैसे 3:4 और
6:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? बताइए मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 3:6, अर्थात प्रथम पद गुणा प्रथम पद अनुपात बाह्य पद 4 गुणा बाह्य पद। ये क्या आया? ये आया आपका 36:18:7:28। कुछ समझ आया? ये आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9:14। ये प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार इनका मिश्रित अनुपात दिया गया है 36:x। तो उसको आप इसके बराबर रख लीजिए, 9/14 बराबर 36/x। तो यहां से 9 चौक 36, तो x बराबर 14 गुना 4 और 14 चौका 56। तब आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 56। क्या आया? 56। एक बार और समझ लीजिए, हमने आपको क्या बताया है? मिश्रित अनुपात का जो नियम है, प्रथम पद की गुणा और द्वितीय पद की गुणा, बीच में अनुपात, 3 की 6 में गुणा, 4 की 7 में गुणा, बीच में अनुपात 18:28। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9:14, जबकि ये अनुपात 36:x उसने पहले ही दिया गया है। जब हम उसको इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ 9/14 बराबर 36/x, 9 चौक 36, और जब x को हम इधर ले जाएंगे तो 14 की 4 में गुणा होगी, तो 14 चौका 56। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है 2:3, 5:4 और 9:10 का मिश्रित अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। इसने दिया है ए में 4:3, बी में 3:4, सी में 2:3 और डी में 5:4। तो यहां आपको सीधा लिखना है मिश्रित अनुपात के नियमानुसार क्या करना है? 2:3, 5:4 व 9:10 का मिश्रित अनुपात। क्या? मिश्रित अनुपात। इसमें क्या करेंगे आप? 2 गुणा 5 गुणा 9 अनुपात 3 गुणा 4 गुणा 10। ठीक है। अब इसमें 5 दूनी 10, इससे ये गया 3 तिया 9, तो ये 3:4 आपका आंसर आ गया। आप क्या लिखेंगे? 3:4। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको 3:4 के लिए निम्न मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि आपको विलोम अनुपात ज्ञात करना है, बी में वर्ग अनुपात ज्ञात करना है, सी में घन अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए लेते हैं। 3:4 का विलोमानुपात। विलोमानुपात में कैसे करते हैं? दोनों का स्थान चेंज कर देते हैं, तो यह आएगा 4:3। यही आपका आंसर होगा। बी क्या दिया गया है? बी में इसने क्या पूछा है? बी में पूछा है वर्गानुपात। किसका? 3:4 का। तो ये कैसे होगा? वर्गानुपात में इसका वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग बराबर 9:16। यही आपका आंसर होगा। उसके बाद सी में क्या पूछा है? घनानुपात। किसका घनानुपात? 3:4 का घनानुपात क्या होगा? अब की बार इनका घन कर दीजिए, 3 का घन अनुपात 4 का घन बराबर 3 × 9 = 27,
4 चौक 16 चौका 64, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या बताया गया है, क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में 64:729 के लिए निम्न मान ज्ञात कीजिए, विलोमानुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। तो पहले ए लेते हैं, 64:729 का विलोमानुपात। विलोमानुपात में आपको क्या बताया था, विलोमानुपात में आपको बताया गया था कि स्थान बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 729:64, जो कि आपका आंसर होगा। उसके बाद बी लेते हैं, 64:729 का वर्ग मूलानुपात। इसमें क्या करना है, आपको दोनों का वर्गमूल लेना है। 729, इनका वर्गमूल क्या आएगा, 64 का 8 आएगा और 729 का 27 आएगा। समझ आ रहा है आपको कुछ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या पूछ रहा है, ये 64:729 का घन मूलानुपात। अब की बार क्या करना है आपको, 64 का घनमूल लेना है, अनुपात 729 का घनमूल लेना है। 64 का घनमूल 4 और 729 का 9, यही आपका आंसर होगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी और मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।